Hello everyone, I am Isha. Welcome to all in my another video. Now we discuss about previous year questions class 10 चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री. सो ये क्वेश्चंस हमारे अबाउट 60 क्वेश्चंस हैं जिनको हम 2 या 3 वीडियोस में कंप्लीट करेंगे. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर, सिकेंड थीटा व्हेन एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ कोट थीटा इज इक्वल टू. सिकेंड थीटा को हमें कोट थीटा की टर्म में लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे? देखिए, सिकेंड थीटा हमें पता है, सिकेंड थीटा जो है सिकेंड स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस में 10 स्क्वायर थीटा, राइट. ये हमें पता है, ये फॉर्मूला है हमारा, सेकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा. सो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 10 जो है इसको हम लिख सकते हैं 1 बाय कोट स्क्वायर थीटा, क्योंकि कोट जो है 10 का अपोजिट होता है. तो ये हमारा आ जाएगा कोट थीटा को यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे कोट स्क्वायर थीटा, तो आएगा कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 और इक्वल में क्या है, सेकेंड स्क्वायर थीटा. ये स्क्वायर को हटाएंगे तो सेकेंड थीटा इज इक्वल, ये यहाँ पर रूट चला जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाय में कोट स्क्वायर थीटा. तो ये हमारा जो इक्वल होगा कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 और डिवाइडेड बाय कोट थीटा, क्योंकि ये स्क्वायर है और ये स्क्वायर जो है रूट कैंसिल आउट कर देगा. तो ये हमारा आंसर आ जाएगा कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 का रूट डिवाइडेड बाय कोट थीटा, राइट. सो मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इवेलुएट करना है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेकेंड स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री इज डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री, राइट. सो यहाँ पर देखिए, हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के. तो ये साइन स्क्वायर थीटा, ये जो थीटा है मतलब जो डिग्री है ये हमारी सेम है, तो ये जो इक्वेशन है ये हमारी क्या हो जाएगी, 1. तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कि 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेकेंड स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री इज डिवाइडेड बाय, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के, राइट. सो यहाँ पर देखिए, हमें यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है. हमें पता है कोस 60 डिग्री जो है वो 1/2 के इक्वल होता है, तो कोस स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 सेकेंड 30 डिग्री जो है वो 2/√3 के इक्वल होता है, तो ये हो जाएगा 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस 1045 जो है वो 1, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर और बाय में 1 है, तो ये हो जाएगा हमारा 5 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर 1 बाय 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 बाय √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1. तो ये हो जाएगा हमारा 5/4 प्लस 4 4 जा 16/3 और माइनस 12. अब यहाँ से जो एलसीएम आएगा वो हमारा आएगा 12, तो ये हो जाएगा 4 3 जा 12 एंड 3 5 जा 15 प्लस 3 4 जा 12 एंड 16 4 जा 64 और माइनस में 12 1 जा 12, ठीक है. इनको प्लस करेंगे तो ये आएगा हमारा 79 माइनस 12/12, माइनस करने पर आपका जो आंसर है वो आएगा 67/12. समझ में आ गया. सो मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन थर्ड है हमारा, इफ़ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल, अगर ए और बी कोई एक्यूट एंगल है सच दैट, इस प्रकार है कि साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 0 एंड 2 कोस ए प्लस बी माइनस 1 इज इक्वल टू 0. ये हमें 2 इक्वेशन दे रखी है, तो हमें फाइंड करना है एंगल ए एंड बी, राइट. तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ से देखिए हमें क्या दिया हुआ है, साइन ए माइनस बी इक्वल 0, साइन ए माइनस बी इक्वल 0 दे रखा है. हमें पता है 0 जो है किसकी वैल्यू होती है, साइन 0 डिग्री की. साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0. तो 0 की जगह हमने क्या लिख दिया, साइन 0 डिग्री. तो ये साइन से साइन कैंसिल आउट हो गया, ये बच गया हमारा a माइनस बी इक्वल 0 डिग्री. ये इक्वेशन फर्स्ट होगी. अब सेकेंड इक्वेशन क्या दे रखी है हमें, 2 कोस a प्लस बी माइनस 1 इक्वल 0. तो यहाँ से देखिए हम पहले -1 को उधर लेके जाएंगे तो ये माइनस में है, प्लस का 1 हो जाएगा. अब 2 को इधर लेके जाएंगे तो 2 जो है कॉस के मल्टीप्लाई में है, तो इक्वल से दूसरी तरफ जाएगा तो 1 से डिवाइड में हो जाएगा. समझ में आया. अब हमें पता है 1/2 जो है कोस में किसकी वैल्यू होती है, कोस में 1/2 जो है वो कोस 60 की वैल्यू होती है. 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री जो है वो 1/2 के इक्वल होता है. तो यहाँ से कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बच जाएगा हमारा a प्लस बी इक्वल 60. ये होगी हमारी इक्वेशन 2, ठीक है. अब हम ऐड करेंगे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को, यहाँ पर लिखेंगे ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड.
दोनों को ऐड करेंगे तो a माइनस बी इक्वल 0 है और a प्लस बी इक्वल 60 है। इनको ऐड करेंगे, a प्लस ए इज़ 2a, b माइनस बी प्लस बी, ये 0 हो जाएगा और इक्वल में 0 प्लस 60 डिग्री इज 60 डिग्री। ठीक है, तो a की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, 60 डिग्री बाई 2 इज इक्वल a जो है वो हमारा हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, अब a की वैल्यू को आप फर्स्ट में पुट करो या सेकंड में पुट करो, मैं पुट कर देती हूँ, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो ये हो जाएगा 30 डिग्री माइनस बी इक्वल 0, बी को उधर लेके जाएंगे तो 30 डिग्री इक्वल बी, तो बी की वैल्यू क्या आ गई 30। तो यहाँ पर हमारी जो वैल्यू आई है ए की वो भी 30 आई है और बी की वैल्यू भी क्या आई है 30। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। सो मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, प्रूव करना है हमें साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए इज डिवाइडेड बाई 2 कोस क्यूब ए माइनस साइन ए इक्वल 10a। तो हमें ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन जो है ये हमें राइट हैंड साइड के इक्वेशन के प्रूफ करनी है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारी, साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए इज डिवाइडेड बाई 2 कोस क्यूब ए माइनस कोस ए। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ऊपर, यहाँ पर क्या कॉमन है, साइन ए, तो हम यहाँ से साइन ए को बाहर लेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 1 माइनस, यहाँ पे एक साइन ए जो है वो बाहर चला गया, क्यूब था तो बाहर चला गया, तो क्या बच गया 2 साइन स्क्वायर ए, पावर 3 थी तो 1 पावर चलेगी तो 2 पावर बच गई हमारी यहाँ पर, डिवाइडेड बाय यहाँ पर कोस ए कॉमन है तो यहाँ से लेंगे कोस ए, ये बच गया 2 कोस स्क्वायर ए और माइनस में 1। ठीक है, अब ऊपर वाली जो सिचुएशन है उसको हम एज इट इज़ लिख देंगे 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर ए। अब नीचे देखिए कोस ए 2, देखिए 2 कोस स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए जो है वो किसके बराबर होता है, इज इक्वल 1। ठीक है, तो कोस स्क्वायर ए को हम यहाँ पर रखेंगे तो साइन को उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। तो कोस स्क्वायर ए किसके इक्वल हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो इस कोस स्क्वायर ए को हमने क्या लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। राइट, तो अब देखिए इसको हम लिखेंगे साइन ए इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए इज डिवाइडेड बाय कॉस ए। अब ये ब्रैकेट है इसको हम ओपन कर देंगे, तो जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 2 जो है 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 2 जा 2, और 2 जो है साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए और माइनस में क्या है 1। समझ में आ गया। इसको नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया था। इसके बाद इसको क्या लिखेंगे, साइन ए इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, ये एज इट इज आएगा हमारा, और नीचे क्या हो जाएगा कॉस ए, ये देखिए कॉस ए 2 माइनस 1, 2 में से 1 को माइनस करेंगे 1 और माइनस में क्या आ गया 2 साइन स्क्वायर ए, माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। समझ में आ गया। अब ये देखिए ऊपर भी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए मल्टीप्लाई में है ये ब्रैकेट इस साइन ए के साथ, और नीचे भी ये पूरी ब्रैकेट इसके साथ मल्टीप्लाई में है जो कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए ही है, तो ये कट जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बच गया हमारा साइन ए बाय कोस ए। साइन ए बाय कोस ए किसके इक्वल होता है, tan ए के, जो कि हमारा इक्वल हो गया राइट हैंड साइड के। क्लियर है, समझ में आ गया। सो मूव टू नेक्स्ट पार्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, हमें प्रूव करना है सेकेंड ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सेकेंड ए प्लस tan ए इज इक्वल टू 1। हमें ये लेफ्ट हैंड साइड जो है वो 1 के इक्वल प्रूफ करनी है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है हमारा सेकेंड ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सेकेंड ए प्लस में tan ए। राइट, तो हम जो हमारा सेकेंड ए है और tan ए है इनको हम साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे। हमें पता है सेकेंड जो है कॉस का अपोजिट होता है, तो सेकेंड को हम लिख देंगे 1 बाय कोस ए और इनटू में 1 माइनस साइन ए। राइट, अब दूसरी ब्रैकेट में क्या है सेकेंड ए क्या है 1 बाय कोस ए और प्लस साइन ए tan ए क्या है साइन ए बाय कोस ए। साइन बाय कोस होता है tan हमारा। ठीक है, तो यहाँ से देखो
ये क्या बन गया हमारा, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस साइन ए और बाय में कोस ए, ये एक ब्रैकेट होगी। दूसरी ब्रैकेट में हम कॉस को एलसीएम लेंगे कोस ए को, तो ये बन जाएगा 1 प्लस साइन ए, राइट। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम, 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, ये क्या है हमारा ए माइनस बी और ए प्लस बी, जो कि किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। समझ में आ गया। तो ये क्या है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जो कि हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इज डिवाइडेड बाय कोस ए इंटू कोस ए इज कोस स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये बन जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और बाय में कोस स्क्वायर ए। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर ए बाय में कॉस स्क्वायर ए। इसको कॉस स्क्वायर ए क्यों लिखा है, क्योंकि हमें पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए जो है वो 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर ए को हम इधर रखेंगे और साइन को उधर लेके जाएंगे इक्वल से दूसरी तरफ, तो साइन इधर पॉजिटिव है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हमने क्या लिख दिया, कॉस स्क्वायर ए इस टर्म से। ठीक है, अब ये कोस स्क्वायर ए से कोस स्क्वायर ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो किसके इक्वल आया, 1 के, जो कि हमारा है राइट हैंड साइड के। हमने प्रूफ कर दिया, यही प्रूफ करना था, राइट। सो मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है साइन कोस स्क्वायर थीटा इज डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट। तो ये किसके बराबर होगा, ये हमें फाइंड करना है। तो हम देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर को हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, राइट। हम यहाँ से माइनस ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ से माइनस लिया, 1 पॉजिटिव आया, इसको आगे लिख लेंगे, कॉस स्क्वायर नेगेटिव आ जाएगा, इसको पीछे लिख लेंगे और इज डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा, राइट। तो ये देखिए -1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हमने अभी करा था यहाँ पर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से अगर साइन स्क्वायर थीटा को यहाँ रखेंगे, कोस स्क्वायर को इधर लेके आएंगे, तो ये 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा के। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा इज डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा। ये इससे कट गया 1 से, तो आंसर क्या आया, -1। समझ में आ गया, यही हमें यहाँ पर निकालना था। सो मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें प्रूव करना है 1 प्लस सेकेंड ए इज डिवाइडेड बाय सेकेंड ए इज इक्वल साइन स्क्वायर ए बाय 1 माइनस कोस ए। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, इनको बारी बारी से दोनों साइड को हम सोल्व करेंगे। पहले हम लेफ्ट साइड को लेके चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ पर क्या है, 1 प्लस सेकेंड ए इज डिवाइडेड बाय सेकेंड ए। ठीक है, हम यहाँ क्या करेंगे, सेकेंड ए को एक बार सेकेंड ए से डिवाइड कर देंगे, सॉरी 1 को सेकेंड ए से डिवाइड करेंगे और सेकेंड ए को भी सेकेंड ए से डिवाइड कर देंगे। हमने सेकेंड ए को बारी बारी से दोनों टर्म के साथ डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो 1 बाय सेकेंड ए जो है वो किसका अपोजिट होता है, कॉस का, तो यह आ जाएगा कोस ए प्लस ये सेकेंड ए से सेकेंड ए कट गया, तो ये क्या आ गया, 1। इस सॉल्यूशन को हम यहीं पर छोड़ देंगे। फिर नेक्स्ट हम लेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है, साइन स्क्वायर ए इज डिवाइडेड बाय 1 माइनस कोस ए। ठीक है, हमें पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए जो है वो किसके बराबर है, 1 के। तो साइन स्क्वायर ए जो है वो क्या हो जाएगा हमारा, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। ठीक है, तो हम यहाँ पर साइन स्क्वायर ए जो है इसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, क्योंकि नीचे हमें कोस ए दिया हुआ है तो हमें उसको कैंसिल आउट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए इज डिवाइडेड बाय 1 माइनस कोस ए। ये देखिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर करने पर टर्म पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जो ये हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ये किसके बराबर होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के। समझ में आ गया, इसके बराबर होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी, मतलब 1 माइनस कोस ए और 1 प्लस कोस ए। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कोस ए और 1 प्लस कोस ए इज डिवाइडेड बाय 1 माइनस कोस ए। ठीक है, तो ये 1 माइनस कोस ए 1 माइनस कोस ए से कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या बन गया, 1 प्लस कोस ए, जो कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड के सॉल्यूशन के बराबर आया। समझ में आ गया, क्लियर है ये सबको। सो मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि साइन थीटा जो है वो a बाई बी के बराबर है, तो हमें कोस थीटा को फाइंड करना है, राइट। तो हमारा ये वाला जो फॉर्मूला है इसमें हम इसी को अप्लाई करेंगे। देखिए हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा जो है वो 1 के बराबर होता है, राइट। तो कोस स्क्वायर थीटा जो है वो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, क्योंकि साइन स्क्वायर को इधर लेके आई माइनस का हो गया। तो कोस थीटा किसके बराबर होगा, कोस थीटा इज इक्वल टू रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो कोस थीटा हमें निकालना है, कोस थीटा किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो इसी को हम लेके चलेंगे, कोस थीटा इज इक्वल रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन क्या है, a बाई बी, तो साइन का स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हम b को क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ठीक है। तो कोस थीटा जो है वो किसके बराबर आया है, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का रूट और इस डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर का रूट था तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा b। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अगर साइन थीटा a बाई बी के इक्वल है तो कोस थीटा क्या आएगा, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का रूट डिवाइडेड बाय b, राइट। सो मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th, वो है हमारा सेकेंड a प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन a इज इक्वल टू वट। ये किसके बराबर होगा, इसको हम सोल्व करेंगे। तो देखिए सेकेंड a जो है वो कॉस का अपोजिट होता है, तो सेकेंड a को हम लिख सकते हैं 1 बाय कोस a, ठीक है। प्लस 10a जो है वो साइन a बाय कोस a के बराबर होता है, तो 10a को हमने लिख दिया 1 बाय साइन a, ठीक है। और इंटू में क्या है, 1 माइनस साइन a, राइट। तो यहाँ से देखिए कोस a कॉमन है, तो इसको हम लिख सकते हैं कोस a, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन a, और ये मल्टीप्लाई किससे है, 1 माइनस साइन a, ठीक है। ये देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी जो है वो क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पर कर देती हूँ। a प्लस बी और ए माइनस बी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा और नीचे क्या है कॉस a, ठीक है। और 1 माइनस में साइन स्क्वायर जो है, यहाँ पर देखिए 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर a जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर a के, और डिवाइड में क्या है कॉस a। देखो ये स्क्वायर है, मतलब कोस जो है 2 टाइम मल्टीप्लाई है आपस में, तो हम इसको लिख सकते हैं कोस a इंटू में कॉस a इज डिवाइडेड बाय कॉस a। कॉस ए से कॉस ए कैंसिल आउट हो गया, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, कोस ए के। तो ये टर्म को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये किसके बराबर आएगी, हमारी कोस ए के। समझ में आ गया। सो मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस तरह का एक क्वेश्चन जरूर पेपर में आता है। आपके यहाँ पर टर्म को चेंज कर देंगे, मतलब आपका पैटर्न जो है क्वेश्चन का वो यही सेम रहेगा। यहाँ पर 10 की जगह आपका कोई भी जो ट्रिग्नोमेट्री है उसको लगा देंगे, सेकेंड को लगा देंगे, कॉट को लगा देंगे, ठीक है। तो देखिए ये क्या है, इफ़ 10a प्लस बी इज इक्वल टू रूट 3 एंड 10a माइनस बी इज़ 1 बाई रूट 3 एंड a प्लस बी जो है वो 0 डिग्री और 90 के बीच में है और a इज़ ग्रेटर b। अगर ये कंडीशन दे रखी है तो हमें फाइंड करना है a एंड b। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, 10a प्लस बी इक्वल रूट 3, ये हमें दे रखा है। इसको हम उठाएंगे कि 10a प्लस बी किसके बराबर है, रूट 3 के। इस कंडीशन को यहाँ पर उठाया। अब देखिए 10 में रूट 3 जो है वो किसकी वैल्यू होती है, 10 में, तो रूट 3 जो है वो 10 में 1060 की वैल्यू होती है। तो रूट 3 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1060 डिग्री, ठीक है। 1060 डिग्री की वैल्यू होती है रूट 3, तो यहाँ से 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो a प्लस बी जो है वो किसके बराबर आया है, 60 डिग्री के। ये होगी हमारी इक्वेशन फर्स्ट, राइट। सो सेकंड हमें दे रखा है 10a माइनस बी इज इक्वल टू 1 बाई रूट 3। सेकेंड को लिखेंगे हम 10a माइनस बी इज इक्वल टू 1 बाई रूट 3। अब 1 बाई रूट 3 जो है वो 10 में किसकी वैल्यू होती है, होती है हमारी 1030 डिग्री की, ठीक है। तो 1 बाई रूट 3 की जगह हमने लिख दिया 1030 डिग्री, ठीक है। अब ये 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री विच इज इक्वेशन सेकेंड, राइट। अब हम ऐड कर देंगे दोनों इक्वेशन को, यहाँ पर लिखेंगे हम ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। ऐड करेंगे a प्लस बी में हम ऐड करेंगे प्लस a माइनस बी को, और इक्वल हो जाएगा 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ठीक है। इक्वल से एक तरफ वाले हमने एक तरफ ऐड कर दिए, इक्वल से दूसरी तरफ वाले हमने दूसरी तरफ ऐड कर दिए। अब a प्लस a इज़ 2a और b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, ये किसके इक्वल आएगा, 90 डिग्री के। तो a जो है वो किसके इक्वल आ गया, 90 डिग्री बाई 2 इज़ 45 डिग्री। तो a क्या आ गया, 45 डिग्री,
ठीक है, इसको हम पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड, किसी में भी आप पुट कर सकते हो, मैं फर्स्ट में पुट कर रही हूँ। ए प्लस बी, ए क्या है 45 डिग्री प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो बी जो है वो क्या आ जाएगा 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री इज इक्वल टू 15 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर ए आ गया हमारा 45 डिग्री और बी आ गया हमारा 15 डिग्री, जहाँ पर जो a प्लस बी है ना, इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो 0 और 90 डिग्री के बीच में यही कंडीशन शो कर रही है, और a इज़ ग्रेटर बी, a b से बड़ा भी है, तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। सो मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर 2 कोसेकेंट स्क्वायर 30 प्लस x साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 3/4 टेन स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू 10 है, तो हमें फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ पर देखिए 2 इंटू कोसेकेंट स्क्वायर 30, हमें पता है कोसेकेंट 30 की जो वैल्यू है वो होती है 2, तो कोसेकेंट स्क्वायर है तो 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस x इंटू साइन स्क्वायर 60। अब हमें पता है साइन 60 डिग्री की वैल्यू जो है वो √3/2 होती है, तो साइन स्क्वायर है तो ये हो जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/4, टेन स्क्वायर 30 डिग्री है, तो टेन 30 जो है वो 1/√3 की 30 की वैल्यू जो है 1/√3 होती है, तो 1/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, √3 का होल स्क्वायर, और इक्वल में क्या है 10। तो इसको सोल्व करना है, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई में 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, प्लस √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, बाय में 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, इंटू में x है माइनस 3/4 इंटू 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, बाय √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 इक्वल 10। तो ये जो हमारी वैल्यू आई है ये आई है हमारी 2 4 जा 8 प्लस 3/4x माइनस 3 1 जा 3 एंड 4 3 जा 12 इक्वल 10। हम x की वैल्यू को एक तरफ इधर ही रखते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3/4x इज इक्वल 10 है, इसको इधर लेके जाएंगे माइनस का है तो ये प्लस हो जाएगा 3/12, ये प्लस है इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ये जो वैल्यू आएगी हमारी 3/4x इज इक्वल टू, यहाँ पर 12 को हम एलसीएम ले लेंगे, तो 12 10 जाइज 120 प्लस 3 माइनस 12 8 जाइज 96, तो ये आएगा हमारा 3/4x इज इक्वल टू 123 माइनस 96 बाय में 12, इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा हमारा 3/4x इज इक्वल 123 में 96 को माइनस करेंगे तो ये आएगा 27/12। ठीक है, मैं यहाँ पर कर देती हूँ, ये आ जाएगा आपका 3/4x इज इक्वल में 27/12। ठीक है, अब 4 जो है डिवाइड में है, इधर लेके जाएंगे मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है डिवाइड में हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी 27/12 मल्टीप्लाई 4/3। ठीक है, ये हो जाएगा 4 3 जा 12, 3 9 जा 27 एंड 3 3 जा 9, देन x इज 3, तो x की वैल्यू क्या आई है 3। आई होप ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा। सो मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अगर ये इक्वेशन है तो हमें प्रूफ करना है कि टेन थीटा 1 और हाफ के बराबर है। ठीक है, तो हम ये इक्वेशन को लेते हैं, हमें दिया हुआ है कि 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हमें गिवन है। हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम कॉस थीटा से इसको डिवाइड कर देंगे। आप साइन थीटा से भी कर सकते हो एक चीज़ को कैंसिल करने के लिए। ठीक है, आप कॉस से भी कर सकते हो, साइन से भी कर सकते हो, आंसर वही सेम आएगा। तो यहाँ पर देखिए कॉस से डिवाइड करा है तो 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, हमने इन सभी को इधर भी और इधर भी कॉस स्क्वायर से इसको डिवाइड कर दिया, इक्वेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये देखिए 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा जो है ये सेकेंड स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा ये टेन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, इक्वल ये कॉस स्क्वायर है मतलब 2 टाइम कॉस आपस में मल्टीप्लाई है, तो एक टाइम से एक टाइम कॉस कट गया, तो ये बच गया 3 साइन थीटा बाय कॉस थीटा, तो ये हो गया 3 टेन थीटा। ठीक है, तो अब देखिए हमें पता है कि सेकेंड स्क्वायर थीटा जो है वो हमारा सेकेंड स्क्वायर थीटा जो है वो 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ठीक है,
समझ में आ गया, ये हमारा फॉर्मूला है। तो सेकेंड स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 3 टेन थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा 10 प्लस 10 इज 2 टेन स्क्वायर थीटा। ये 3 टेन को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा -3 टेन थीटा और प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। हमने ये एक इक्वेशन को बना लिया। तो अब देखिए टेन थीटा को, ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इसको हम जैसे क्वाड्रेटिक में फैक्टर करते हैं वैसे ही इसके फैक्टर करेंगे। हम 3 टेन को लिख सकते हैं 2 टेन -2 टेन और -1 टेन लिख सकते हैं। -2 - 1 इज -3 और +1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए क्या कॉमन है, 2 टेन थीटा कॉमन है, तो 2 टेन थीटा को हम बाहर ले लेंगे। तो यहाँ बच गया एक टेन थीटा और -1। अब यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम -1 करके बाहर ले लेंगे। ये माइनस बाहर गया तो 10 माइनस का था, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव हो जाएगा। अब देखिए टेन थीटा -1 टेन थीटा -1, ये ब्रैकेट कॉमन है तो ये आ जाएगा टेन थीटा -1 और ये हो जाएगा 2 टेन थीटा -1, 2 टेन थीटा -1 इक्वल 0। अब बारी बारी से जब इसको और इसको ब्रैकेट को जब 0 के इक्वल करते हैं तो क्या आएगा, देखिए टेन थीटा -1 को जब 0 के इक्वल करा तो टेन थीटा जो है वो किसके बराबर आया, 1 के। 1 को नेगेटिव था इधर लेके गए पॉजिटिव आ गया। और जब 2 टेन थीटा -1 को 0 के इक्वल करा तो ये आया 2 टेन थीटा इक्वल, ये माइनस है उधर जाके प्लस हो गया, ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो टेन थीटा इज इक्वल टू 1/2, जो कि हमारा प्रूफ हो गया कि टेन थीटा जो है वो क्या है 1 और 1/2 विच इज़ प्रूव्ड। समझ में आ गया। आई होप ये क्वेश्चन सबको क्लियर हो गए होंगे। ये 12 क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड थे, पेपर से रिलेटेड। आई होप ये सबको क्लियर हो गए होंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।